माँ से दुआ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना तदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलातु वत्तहिय्यतुल कराम व सय्यदिल नस्ली मा फिल वजूद मुजवल मकामिल महमूद नुक्ततुल दारिल वजूद खातमिल वल सबक वल फातिहिल मन गलक अल मुइल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अहल बैत व तय्यबिल व ताहिरिल मासूमिनल मुंतजबीनल मुज़लिमीन अल्लज़ीना ज़बल्लाहु अन मुरिसा वत्तहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद लानतुल्लाहि ताइबिन व अजमईन व गासिबिन व हकूकिहिन व मुनकर वलायत वाली। अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ा या अय्युहर रसूला अल कुरानुल हकीम। असीर शाम बीबी ज़ैनबुल कुबरा बुलंद से बुलंद तर दरूद जितनी जितनी गज़ली बादशाह से है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मातमदारी मातम हुसैन शिया ने मवालिया ने हैदर करार करबला ने नवाज सन 1446 हिजरी की 15 रजब शहादत बीबी ज़ैनब मसाइबुल सन बीबी ज़ैनब। असीर शाम जो शाम अली की तलवार से पता ना हुआ वो बीबी ज़ैनब आलिया के खुतबे से पता हुआ है। शहादतुल बीबी ज़ैनब आलिया मलका आलिया मलका शाम हसनैन की बहन सैयदा की बेटी अली की बेटी मोहम्मद की नवासी। उसकी शहादत खालिक कनात मालिक कनात का जल्द ज़हूर फरमाए। खालिक कनात हज़ब को हिफ्ज़ व में रखे। खालिक कनात जो जो हुज्जत की खुदा की ज़र तमूर है सबको अपने जो जो हुज्जत खुदा की ज़र तमूर है सबको हुज्जत खुदा की ज़र नसीब फरमाए। खालिक कनात मुसमैत जो जो बीमार करबला के जो जो हुज्जत खुदा की ज़र तमूर में सबको हुज्जत खुदा की ज़र नसीब फरमाए। बीमार करबला के सदके से तो खुले ता फरमाए। हर मोमिन जो मोमिन बीमार है सबको खालिक कनात मुझे बीमार करबला के सदके बीबी ज़ैनब आलिया के सदके हर मिंबर हुसैन और मेरी ज़बान तसीर अता फरमाए। बीमार करबला के सदके सैयद फातिमा ज़हरा जो जो इम्तिहान दे रहे हैं जो जो भी जिस स्टडी का भी मुस्म है सबको कामयाब और नहीं अता फरमाए। खालिक कनात मेरे इल्म में बीमार करबला के सदके इजाफा करे और जो जो भी आलिम दीन है सबको हिफ्ज़ में रखे। जो जो बीमार सबको से तुकलत अपना खालिक कनात इस घर को बादशात रखे हमेशा ता हज़रत क़यामत। और खालिक कनात मालिक कनात का जल्द खुदा कायम मोहम्मद साहिबुल समा। खुदा कह रहा है जो हमने कुरान खल्क किया ये एक हिकमत वाली किताब है और वो भी आम नहीं बिल्कुल खास इसी तरह जिस तरह होने का हक रखती है। अगर कोई इस किताब के मुकाबले में तुम्हारे पास कोई और किताब है ले बल्कि खुदा ने तो आसान कर दिया का इस किताब के मुतरातिफ इस किताब के बिलमुकाबिल सारी आयतों मिला के भी कोई एक छोटी सी आयत ऐसी ले आओ जो कुरान का मुकाबला कर ले तो मैं समझ जाऊंगा इस कुरान की हिफाजत खुदा नहीं कर कोई भी नहीं। एक हिंदू शायर उसने कहा था आलिम दीन ने उसने लिखा तो उसने कहा था एक कुरान है और उस कुरान के भाई को नाजुल बलागा कहते हैं। उस कुरान के भाई को नाजुल बलागा कहते हैं। जो कुरान है वो कुरान है
अब अल्लाह कह रहा है मैंने कुरान जिस इस्मत पे खल्क किया वो इस्मत भी आल मोहम्मद है, और जिस बुनियाद पे खल्क किया वो बुनियाद भी आल मोहम्मद है। अल्लाह बताना ये चाह रहा है कुरान खल्क करके कि मैंने हर कुरान, हर किताब, हर नबी पे खल्क की, पर 4 किताबें ऐसी है जो नबी इस्मत पे खल्क की, पर उन किताबों का भी इस किताब से मुकाबला नहीं। जब अल्लाह कोई किताब जैसी, इस किताब जैसी किताब खल्क नहीं करता तो मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा नबी खल्क नहीं करता, तो तेरी अक्ल और मत मारी गई है। अली जैसा इमाम कैसे खल्क कर देगा जो अली के मुकाबले में आया। अब इस्मत की बुनियाद पे खुदा चुनता है, जब भी चुने ऐसे नहीं छोड़ता। किताब भी चुनी तो इस्मत पे, नबी मुस्तफा भी चुना तो इस्मत पे, हर चीज चुन के रखी तो रखी इस्मत की बुनियाद पे, क्योंकि इस्मत से खाली तो जाए नहीं। अफसारों ने चुनी इस्मत की बुनियाद पे, खुदा ने किताब हिकमत की बुनियाद पे चुनी। अब किताब मुबीन भी इस्मत की बुनियाद पे। अब अली का मुकाबले पे आ गए। जब नबी अली के मुकाबले में पहलवान को बर्दाश्त नहीं करता तो क्या मुसलमानों के खलीफे को बर्दाश्त करेगा? मुसलमानों के खलीफे को बर्दाश्त करेगा? क्योंकि एक बात याद रहे, हर वक्त दीन इस्लाम वरासत, दीन मुस्तफा दीन इस्लाम जब भी चुना गया, नबी अल्लाह ने चुना, वरासत जब भी रखी उस नबी की वरासत रखी, और अल्लाह की नजर में खलीफा होना जरूरी है, रियासत की नजर में नहीं। अब 2 सूर बने, एक मानते हैं इस्मत की बुनियाद पे, एक मानते हैं रियासत की बुनियाद पे कि रियासत जो करेगा वो खलीफा, हत्ता कि कानून गलत है, फिर तो हर कानून ऐसा ही होना चाहिए कि पहला खलीफा ये, दूसरा खलीफा हो, तो तीसरा ये, चौथा वो, 5वां ये, छठा वो, 7वां ये तो है कानून गलत। कानून जब भी बना खिलाफत, दुनिया ने जब भी खिलाफत चुनी, रियासत चुनी, वो रियासत चुनते हैं, वो जब भी चुनते हैं रियासत चुनते हैं। अब वो ना रियासत की बुनियाद चुन लेते हैं और कहते हैं रियासत ही है, पर अल्लाह के यहां ऐसा नहीं होता, इस्लाम के यहां ऐसा नहीं, वो खुदा है, वो बेहतर जानता है। क्योंकि अब उन्होंने कहा जिसके पास खिलाफत होगी वही दीन की हिफाजत करेगा, वही दीन का वारिस। गलत। दुनिया ने कानून बनाया कि अब बनी अब्बास की भी नस्ल चली, बनो मैया की भी नस्ल चली, अब उन्होंने बनी अब्बास को भी खलीफा माने, बनो मैया के भी माने, हत्ता कि कानून गलत है। अगर ऐसे ही खलीफा मानना है तो फिर आदम को क्यों नहीं मानते? अगर ऐसे ही खलीफा मानना है फिर नूह को क्यों नहीं मानते? अगर ऐसे ही खलीफा मानना है फिर दाऊद को क्यों नहीं मानते? उन्होंने खलीफा की वरासत, उन्होंने कहा जिसके पास हुकूमत होगी वो दीन का खलीफा होगा। हत्ता के कानून तो गलत है, जिसके पास हुकूमत वो दीन का खलीफा, क्योंकि फिर खलीफा तो कभी शराब भी पी लेते हैं, खलीफा तो कभी मजलूम को कत्ल भी कर देते हैं। फिर तो कई ऐसे हुक्मरान मैंने देखे हैं जिन्होंने कानून में गलत, जिन्होंने कानून बनाया और खुद भी फिर दीन के वारिस बन बैठे। अब जब वो दीन के वारिस बन बैठे हैं, उन्होंने कानून बनाया और दीन के वारिस बन बैठे, अब जब दीन के वारिस बन बैठे तो फिर वो शराब भी पीते हैं। अब शराब भी पीने के बाद वो खिलाफत के वारिस भी बना। ये कानून अल्लाह की नजर में नहीं होता, तो फिर आइए खुदा से ही पूछ लेते आपने कानून को। खुदा ने कहा मेरी नजर में वही कानून है जो जिसे रसूल ने वरासत दी है, मेरी नजर में वही कानून है जिसे रसूल ने वरासत दी है, जिससे रसूल जो दीन का फारत करेगा। मुझे हाफिज अमीर अफजल राकिब साहब का जुमला याद आ गया। अमीर अफजल राकिब साहब ने एक मौलवी ने कहा था, वो खुद थोड़ी भागे थे, उन्होंने घोड़ा लेकर भागा। अमीर अफजल राकिब साहब ने कहा जिनसे घोड़ा ना जिनसे घोड़ा ना संभला गया उसे दीन कैसे संभलता।
जिनसे घोड़े की लगाम संभली उसे दीन का संभलता। ये कानून था। अब दीन उसी के पास होगा जो दीन के फायदा करे, ना के दीन में घुस के ये भी बना ले। अब खिलाफत माने तो फिर उसे भी मान, जिसने फुप्पी जायज करा दी थी यजीद को। क्यों नहीं मानता? नहीं मानते, उसे भी फिर खलीफा मानना। हत्ता कि मैंने कई ऐसे नमूने भी देखे हैं, हुसैन के मुकाबले पे यजीद का भी डिफेंड करते हैं। गलत। अपना किला तबाह कर रहे हो, दूसरा को तो फर्क नहीं पड़ना। शिया ने मवाले हैं देकर आपको तो फर्क नहीं पड़ना। कानून अपना तुम लोग बना के अपने तबाह करो। क्योंकि जब भी दीन को जरूरत पड़ी आले मोहम्मद सामने आए। एक बात याद रखना, इमाम का फरमान है, जब भी दीन को जरूरत पड़े दीन के सामने आना, दीन के पीछे ना छुप जाना। दीन के पीछे ना छुप जाना, दीन के सामने आना जब भी जरूरत पड़े। क्योंकि दीन के सामने आओगे तो पता चलेगा। अब अल्लाह ने एक मामली का जो बोला में फरमान मामली फरमाते हैं, मुझे ताजुब ऐसे लोगों पे जो मुझे ताजुब ऐसे लोगों पे जब जिसका खुदा ने वादा किया उसके पीछे चलते नहीं, हो जिसका वादा नहीं किया उसके पीछे बहुत दौड़ पड़ते हैं। अब जिसका वादा किया उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं, जिसका वादा नहीं किया उसके पीछे चलते नहीं। अब ताकि मेहनत उसके पीछे की जाती है जिसका वादा ना किया। अब इमाम से बने पूछा कहा मौला कौन सा? काम इमाम अली ने फरमाया जिसका वादा खुदा ने किया ये रिस्क की मेहनत करके रिस्क वाने चले जाते हैं। हत्ता कि जन्नत का वादा खुदा ने कि जन्नत ये तलाश करते नहीं। अब जन्नत तलाश कैसे करेंगे? जैसे इनकी अक्ल में ठिकाने नहीं। जन्नत तलाश करनी है तो ज़हरा की चौखट पे आ। जन्नत तलाश करनी है तो ज़हरा की चौखट पे आ, इसके अलावा कोई दूसरी चौखट है नहीं। ये 13 रजब कोई अब पिछले दिन 13 रजब भी गुजर गया। अब जब 13 रजब है, अब जब 13 रजब गुजरी अली अपने मिजान को, तुमने अली को भी नहीं माना। अब वो 14 साल गुजर गए, आले सूद काबे के लकीर मिटाने में तुले हैं, वो लकीर नहीं मिटा पा रहे। रंग करते हैं, मिटाते हैं, बारिश आ जाती है फिर उतर जाते हैं, थके हुए हैं। याद रहे, जिसे अल्लाह निशान दे हाशर कियामत उसे कोई मिटा नहीं सकता। जिसे खुदा निशान दे, जिसे खुदा निशान दे हाशर कियामत उसे मिटा नहीं सकता। क्योंकि शरीयत बहुत सख्त है, शरीयत का कानून है ही बहुत सख्त। कानून लोगों ने समझा ही नहीं कि कानून क्या है। अब ना लोग कहते नबी मुझ जैसे, ये भी गलत। फिर नबी के मुकाबले को उन्होंने कहा हम नबी का तो कर नहीं सकते, अली का ही कर लेते हैं। जब पता चला अली का भी मुकाबला नहीं कर सकते, फिर हुसैन इब्न अली के मुकाबले पे आ गए। उन्होंने कहा हुसैन इब्न अली का मुकाबला करना पड़ेगा तो यजीद को डिफेंड करो। उन्होंने फिर उसको डिफेंड करना शुरू कर दिया मौलियों ने। तो एक बात हमेशा याद रखना, कानून कानून होता है। जो भी मैंने कहा शरीयत के कानून बहुत सख्त हैं और इतने सख्त भी नहीं कि लोग समझेंगे ना। क्योंकि दीन मुस्तफा हमेशा दीन रहा है। अब जो भी दीन को छोड़ के गया वो दीन इस्लाम से खारिज। क्योंकि अब दीन के पास अथॉरिटी है कुरान के पास, जिससे चाहे रखे इस्लाम में, जिसे चाहे निकाल दे, जिसे चाहे इस्लाम में रखे, जिसे चाहे इस्लाम से निकाल दे। ये दीन के पास अथॉरिटी है, किसी और के पास इख्तियार ही नहीं। एक कानून ये याद है, दीन के पास अथॉरिटी है, किसी और के पास इख्तियार ही नहीं। मैंने कहा उन्होंने कहा नबी का मुद्दा। अब एक कुत्ता मरे ना, कुत्ता, तो आप कुत्ते को एक हाथ उठा के कहीं दफन कराते और फिर हाथ धो लेते हैं, हाथ पाक, नहाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये शरीयत का असूल है। पर जब कोई बंदा मरे ना, बंदा किसी की मैयत पड़ी हो तो उसे घुसल ना दिया गया हो, तो सबसे पहले तो ये करो, अब अपने उसे देख लिया है, आप नहाओ फिर घुसल दो। अगर उसे गुसल दिए, मैयत गुसल नहीं है और आपने देख लिया
आप नहाओ फिर गुसल दो, फिर आप नहाओ फिर जनाजा में शामिल हो उसे गुसल दे के। एक बार याद रहे, जब तू मरता है तो तू कुत्ते दे मोए दे बराबर नहीं थींदा, तो तू अली नुआ दे अली समझ जैसा तेरी औकात कुत्ते दे मोए दे बराबर कहानी, तेरी औकात कुत्ते दे मोए दे बराबर कहानी तो नबी को जैसा कुत्ते दे मोए दे बराबर नहीं थींदे आज नबी मुझे। इतनी शक शरीयत है, क्योंकि एक और भी है, अगर मैयत को रखने ज्यादा 3 से 4 दिन रख सकते हैं, उसके बाद मैयत को जितने मर्जी गुसल दो वो मच जाएगी, बदबू आने पा जाएगी। ये साइंस कठोरते भी है, उससे ज्यादा आप रख नहीं सकते जितने मर्जी। मुर्गा खाने में जाओ कितनी स्मेल आती है, जितने मर्जी आप नला लो, मसाले वगैरह लगा लो, फिर भी स्मेल मचनी है। ये तो आपको फिरौन की लाश से ही पता चल जाना है। इमाम का फरमान है, मासूम का दुश्मन हरामी होगा, मासूम का कातिल हरामी होगा। कमौला कैसे? अब इमाम ने मिसाल भी दी, सवाल भी इमाम हुआ, जवाब इमाम ने दिया। अब इमाम ने कहा दुश्मन मासूम का हमेशा हरामी होगा। कहा जो भी मासूम को कत्ल करेगा वो हरामी होगा, अपने बाप का नहीं होगा, अपने बाप का नहीं होगा। का मौला किस तरह? अब उन्होंने कहा, अब इमाम ने मिसाल सवाल क्यों हुआ इमाम से, इमाम ने जवाब दे दिया। कहा फिरौन है, फिरौन खुदा का दुश्मन था, खुदा के दुश्मन ने मूसा के दुश्मन बोल ली। मूसा को कत्ल करने को निकला था, पर दरिया नील में अल्लाह ने मूसा जैसे दरिया नील से पार, पूरा वाक्य नहीं पर मूसा दरिया नील से पार हो गया, फिरौन और फिरौन का साथी दरिया नील में फंस गया और तबाह। इसलिए तो फिरौन मूसा को कत्ल नहीं कर पाया, क्योंकि मूसा का दुश्मन था नहीं, फिरौन हरामी था। इमाम का फरमान है, इसलिए तो फिरौन अपने बाप का था, हरामी नहीं था, फिरौन अपने बाप का था, इसलिए तो मूसा को कत्ल कर। अगर बाप का ना होगा तो मूसा को कत्ल कर देता, अगर बाप का ना होता तो मूसा को कत्ल कर देता। खुदा ने वादा किया कि आपने वादा क्या निभाया? खुदा वादा करता है, खिलाफ आप तोड़ देते हो। दीन इस्लाम हमेशा इस्लाम दस देते हैं, इस्लाम मतलब इस्लाम इख्तिलाफ के साथ करो। कुरान कुरान है, समझोगे तो पता चलेगा अली क्या है, क्योंकि अली के बगैर गुजारा है कोई नहीं, अली के बगैर गुजारा है कोई नहीं। बस वक्त नहीं है, वक्त की किल्लत है, कुछ आगे भी जाना है। कितनों का मसाइल के शायद पढ़ने मसाइल कबूल करे, नतीजा निकलते हैं। मैंने रसूल पहुंचाने वाला रसूल, एक रसूल और सीधे शाम, इसलिए की तिलावत की और भी ज़्यादा। अल्लाह कह रहा है रसूल को पहुंचा दे, और कब पहुंचाएगा तू बचाऊंगा मैं, पहुंचाएगा तू दीन के बारिश मैं बनाऊंगा, पहुंचाएगा तू दीन के हाकिम मैं भेजूंगा, पहुंचाएगा तू दीन बनाऊंगा मैं, पहुंचाएगा तू बचाने वाला मैं भेजूंगा, तू बस दीन पहुंचा दे, और जिस तरह मैंने तो उसी तरह पहुंचा। अब दीन पहुंच गया, पर मुकम्मल नहीं हुआ था, खुदा ने भेज कर मुकम्मल भी कर दे। रसूलुल्लाह ने कहा पहले तो ये पीने लिए बचता नहीं, बाद में कहा तू पहुंचा दे।
पचे ना पचे वो तेरा काम नहीं। तू पहुंचा, हजम हो ना हो तू इनकी फिक्र ना कर, तू बस पहुंचा। फिर रसूल ने इनसे एक वादा ले लिया, कहा जब तक मैं जानू और दीन जाने। खुदा कह रहे तू बस पहुंचा, किस तरह पहुंचाना है ये खुदा जानता है। अब नबी ने पहुंचाई। मैंने कहा हर नबी ने कौम के लिए बददुआ की, बददुआ मांगी कि तबाह कर दे। हजरत लूत की कौम तबाह हो गई, हजरत दाऊद की कौम तबाह हो गई, हजरत यूनुस की कौम बच गई। मांगी थी पर बच गई। हजरत मूसा की कौम, जो हजरत मूसा के साथ थे वो बच गए, पर हजरत मूसा की बाकी कौम तबाह हो गई। हजरत ईसा की कौम बच गई, हजरत ईसा जिंदा इसलिए, हजरत ईसा की बाकी कौम बच गई। मैंने कहा हर नबी ने बददुआ मांगी अपने जाने के बाद। हमारे से अब अम्मा ने अदाया जितनी करनी थी कर ली, उन्होंने मांगा नहीं, आपने बददुआ कर ली के तबाह कर दे। अल्लाह ने कहा नहीं, अब नूह ने मांगी बददुआ के तबाह कर दो, अल्लाह ने खजूरें भेज दी, जो कश्ती पे सवार थे सवार जो ना हुए वो तबाह हो गए। अल्लाह ने कहा तबाह कर। अब नबी कह रहे तबाह कर। हर नबी मांगा, मोहम्मद मुस्तफा ने ये वादा ले लिया जब तक बारवा नहीं आएगा तू तबाह नहीं करेगा, जब तक मैं ना चाहूं। अब अल्लाह यही कह रहा है अगर मैं चाहूं एक एक को पकड़ के, कुरान में कह रहा है एक एक को पकड़ के अज़ाब में मुतला कर दो, तबाह कर दो। पर शुक्र करो अपने हबीब का, शुक्र करो अपने नबी का, जिसने शुक्र करो अपने नबी का जिसने बददुआ के लिए मुझे कहा अभी बददुआ जब तबाह नहीं करेगा जब तक मैं, इसलिए तो नबी ने दुआ मांगी मेरी कौम पे कभी अजाब नहीं भेजेगा। कौम ने नबी ने अजाब मांगा अपनी कौम के लिए, तबाह कर दे तबाह कर दे, अजाब ना भेजा। अल्लाह ने ये नबी के लिए मांगा। नबी को पता था मेरे बाद अली आएगा और उसके बाद हसन आएगा, हुसैन आएगा, हुसैन आएगा, सजाद आएगा, बाकी रहेगा, जाफिर आएगा, काजिम आएगा, जाफिर आएगा, काजिम आएगा, रजा आएगा, तकी आएगा, नकी आएगा, तरस आएगा, इमाम महदी। जब तक 12वां नहीं आएगा तब तक, अगर 12वें के बाद भी ये कौम न सुधरी तो फिर अजाब भेज देना, फिर अजाब भेज देना। खुदा कह रहा जब तक ना दो, अल्लाह कह रहा तू पहुंचा दे, माने ना माने वो तेरा बात नहीं, तेरा काम नहीं, तेरा काम है सिर्फ पहुंचाना। दीन हमेशा याद रहे, ये बंदा इल्म देता है ना, इल्म अगला ले ना ले आपका काम है इल्म देना। उस्ताद का काम होता है इल्म देना। शागिर्द इल्म ले गया तो कामयाब, ना ले गया तो इसमें उस्ताद की गलती कोई नहीं, क्योंकि कुरान कुरान है। मैंने इसलिए कहा था शीर शाम, वही बदला उम्मत ने अली की बेटियों पे उतारा। अज़ाब तो आएगा नहीं, बेटियों पे उतारते, इसने अली का हाथ बुलंद किया ही। इन्हें तो एक वो हजम नहीं हुआ था 13 जब मैं काबे में आया, तो 18 ज़िल्हज का ईद गदीर माना कैसे हजम हो जाता। तो अली की बेटियों पे दो चीजें कभी मत भूलना, माँ का दरबार में जाना, बेटी को गुलजार में जाना। सैयदा जब दरबार गई ना तो एक अलग रंग थे, पर जब बीबी ज़ैनब बाजार गई ना तो तब अलग रंग थे। अब दोनों में अलग अलग रंगों पे फिक्र बदल के तफसील पढ़ देता हूं। सैयदा दरबार गई तो हजरत सलमान, हजरत कंबर
हजरत हसन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हसन साथ थे और 70 कनीज़ें साथ थी। पर्दे में गई थी, पर्दे की हालत में, जब दरबार हक मांगने गई। पर जब अली की बेटी गई तो अली की बेटियों के हाथ में रस्सियाँ थी, साथ बेवा भाभी ले गई और बगैर चादर के यजीद यजीद के दरबार में खड़ी हो गई। असीर शाम अली की बेटी। खुदा यही कह रहा है, बल्कि फिक्र आवा दे देता हूं। अबू सुफियान का नजिस पोता तख्त पे बैठ के शराब पी रहा था। अली अबू तालिब की शरीफ पोती हाथों में हाथ करिए लगा के दरबार में खड़ी थी। हाथों में हाथ करिए लगा के दरबार में खड़ी थी अबू तालिब की शरीफ पोती। आप दरबार जाए ना, आप भी शाम जाए ना, क़यामत तक ना शाम ने बर्बाद नहीं होना, न तरक्की करेगा। ये वही शाम है जिससे इमाम सजान ने कहा था तबाह से, जैनब ने कहा कि एक चीज याद रहे, हर नबी किसी न किसी शहर में गया, वो आबाद हुआ है, पर जिस नबी पे जुल्म जिस शहर में हुआ ना, वो कभी आबाद नहीं होता। जिस मसूम पे जिस शहर में आज भी शाम चले जाए ना, शाम के हालात नहीं वहां पर। अब शाम में मैं बहनों को लेके, मैं बहनों को बाजार में चीजें तक नहीं खरीद सकते। शाम के ये हालात है। आज भी वहां पर बगैर कपड़ों के घूमती है शराब। बाकी ममालिकों में बहुत कम होता है, जितना शाम में है ना इतना, वो मुसलमानों को ममालिक लगता ही नहीं। अल्लाह जाने उस वक्त अली की बेटियों पे क्या बीती होगी, जब 5 लाख ढोल बजा रहा था, 5 लाख शराबियों के दरमियान, 3 लाख ढोलों के दरमियान अली की बेटी खड़ी। अली की बेटी असीर शाम बीबी ज़ैनब, जो मैंने मजीद शुरू करने से पहले कहा था, जो शाम अली की तलवार का पता ना हुआ, वो बीबी ज़ैनब आलिया के खुतबे के साथ हो गया। बीबी ज़ैनब आलिया के खुतबे के साथ फतह हो गया। हुसैन ने दीन बचाया जरूर है, दीन बचाया भी है, दीन बनवाया भी, नो के नजर पे कुरान में। पर ये दीन बचाया, अगर कत्ल हुसैन छुप जाता तो किसी को दीन का पता नहीं चलना था। इसलिए बीबी ज़ैनब आलिया ने कहा, मैं कत्ल हुसैन छुपने तो नहीं दूंगी, मैं कत्ल हुसैन छुपने तो नहीं दूंगी। अल्लाह जाने किस तरह मोहम्मद की बेटी बगैर चादर के दरबारों में गई, बाजारों में लाई गई। एक अमीर तैमूर का मैं वाक़या पढ़ता हूँ। अमीर तैमूर बादशाह था। हर साल ये लोग कहते हैं ताज़िया क्यों बनाते हो, इमाम हुसैन इब्न अली का, ये ताज़िया अमीर तैमूर ने शुरू किया था। हर साल लाखों की फौज के साथ करबला जाता था अमीर तैमूर। हर साल जब करबला जाता था अमीर तैमूर, हर साल लाखों की फौज के साथ, हम लाखों की फौज के साथ अमीर तैमूर करबला जाता था। एक दिन ना हुसैन इब्न अली ने कहा, तो अब हमारे पास ना आकर हिंदुस्तान जाता था, अब तू बुरा हो गया, हिंदुस्तान है। कब बोला मैं मर जाऊंगा, कब तू ताज़िया बना, मैं हुसैन इब्न अली का वादा करता मैंने हुआ। ये जब बीबी ज़ैनब के जरिए पे गया ना, तो ऐसे झुक गया और नंगे पांव और ऐसे चले जाते, बच्चे चल के जाते हैं। अब चला गया और सवाल करते जाकर शरीफ पे चूम के सवाल करता है, ये तो बता जब कैद से रिहाई मिल गई थी तो फिर वापस क्यों लौटी थी। बीबी ज़ैनब के जरिए जवाब आई, कैद से रिहाई मिल तो गई थी, पर जो हुसैन की अमानत मेरे पास थी वो कैसे मैं छुपा। उसकी हुसैन की अमानत जो थी वो मेरे बिना कैसे की जाती शाम। अमानत जानते हो ना, बीबी सकीना, करबला अगर आज जिंदा है तो बीबी ज़ैनब आलिया की वजह से।
करबला अगर जिंदा है तो ज़ैनब आलिया की वजह से। दरबार में बगैर चादर के खड़ी है अली की बेटी, बाजार है, अब मोहम्मद की बेटी बगैर चादर के बाजार में गई है। इमाम से पूछा गया का मौला सबसे ज्यादा तकलीफ का कूफा का, फिर आप करते क्यों था? मौला सबसे ज्यादा तकलीफ का कूफा। अब इमाम से फिर मैंने सवाल का मौला सबसे ज्यादा जुल्म कहाँ हुआ? का शाम। का तकलीफ कहाँ हुई? का कूफा। का जुल्म शाम में हुआ, तकलीफ कूफा तक क्यों? फिर इमाम से पूछा गया का मौला आप हर वक्त शाम करते हैं, हाय शाम, फिर कूफा में क्यों? का शाम वाले शामी हमें जानते नहीं थे, पर कूफा वाले कूफी जानते थे कि ये अली आले मोहम्मद है, ये आले मोहम्मद है, ये आले मोहम्मद है। अली की बेटी बाजार, मोहम्मद की बेटी दरबार बाजार। बस 5 मिनट ज्यादा जहमत नहीं करूंगा। अब साहिब बाकी किलत अब देखा जाए ना, जैसे करबला से चली, ये तो वही बीबी ज़ैनब नहीं 28 रजब को जब मदीने से निकली थी, मदीना जब छोड़ के गई थी बीबी ज़ैनब आलिया, जब 28 रजब को मदीने से निकली थी, मदीना छोड़ के गई थी, तो हाशमियों ने कहा था। अब पूरा वाक्य सुने, फिर शहादत बीबी ज़ैनब शुरू करूंगा। साहिब बीबी ज़ैनब, शहादत तो कोई पढ़ नहीं सकता, साहिब शुरू करूंगा। अब हुआ ये ऐसे को ना, जब हुसैन ने मदीना छोड़ा, अब मदीना छोड़ा हुसैन बिन अली ने, सारे तैयार हुई, हर कोई तैयार था। अब सारे तैयार होने के बाद सारे चले गए, का बाद सारे तैयार था, सारे तैयार की। सबसे पहले जो नाम था ज़ैनब, अब्बास के हाथ से कलम छूटा। अब गाजियाबाद का तो कलम छूटा का मौला ज़ैनब के रुकैया को ले चलते हैं ना, कहा नहीं ज़ैनब भी साथ चलेगी। अब जे अलग है, ये अलग है, नून अलग है, बे अलग। अब जिस तरह अब्बास के कांपते हाथों के साथ ज़ैनब लिखा गया, उसी तरह करबला की उसी तरह तकदीर है थी किस्मत ज़ैनब की। कभी कूफा, कभी शाम, कभी करबला से फिर शाम, कभी मदीने। अब लिखा, फिर कुलसूम, फिर रुकैया, सारे लिखते लिखते लिख लिया। तब पूरा वाक्य नहीं पढ़ता, वाक्य मैंने बीच में छोड़ दिया, पूरा मसाइल नहीं। अब सारे जैसे लिखा गया, सारे तैयार हो गए, गाजियाबाद ने तैयार किया। अब जैसे का अब्बास का ऐलान कर दे कल मदीने से कोई बाहर ना आए, हाशमे को जलूस जाएगा। अब हाशमे को जलूस जाना था, सारों ने गाजियाबाद जैसे आए, हिजाब रात की पहर ऐलान किया, कल दिन के वक्त कोई बाहर ना निकले, कोई पक्षी भी बाहर ना निकला। आले जाब की सदा बुलंद हुई। अब बीबी घर से बाहर आई का सवार, अब गाजियाबाद झुक गया, मौला कदम रख, हुसैन ने कहा कदम रख के ऊपर चले। अब हुसैन ने कहा सवार से वही कराए जो ये वादा करे इसके साथ पूरी जिंदगी रहेगा। हजरत अली कासिम का नाम आया, पीछे थे। अली अकबर का नाम है, पीछे हटे। हजरत अब्दुल्ला का नाम है, हजरत अब्दुल्ला फारिस में थे नहीं, पीछे हटे। हजरत अमीर मुस्लिम का नाम आया, पीछे हटे। हजरत रुकैया का नाम, पीछे हटे। अब हजरत गाजियाबाद का नाम है, गाजियाबाद झुक गया। हजरत गाजियाबाद को भी हुसैन ने कहा नहीं है बात तू भी नहीं।
अब सज्जाद का नाम कहा, सज्जाद तू सवार करा। अब सज्जाद का सवार कराना था। बीबी ज़ैनब को जैसे तलवार हुआ, अब बलदार हुसैन ने तलवार उतारी, उठाई। कासिम ने हज़रत अली कासिम अपने घोड़े पे, अली अकबर अपने घोड़े पे, हज़रत अली कासिम अपने घोड़े गाज़ियाबाद। अब अल्लाह जब आपकी सदा बुलंद करते हैं। अब हाशिमों ने ऐसे तवाफ करना शुरू किया जैसे काबे का हाजी तवाफ करते हैं। अब तवाफ करता आज अब ऐसे ही चले। अब हाशिमों का जलू जाना था। अब अल्लाह का फिक्र है और उनको वो कहते हैं हाशिमियों का जलूस देख लो, आज आखिरी बार मदीने से निकल रहा है। अब ये था 28 रजब की तैयारी। जैसे ही हाशिमियों का जलूस निकला और वो थी करबला, जब सर पे चादर ना थी और हाथों में हथकड़ी और हाथों में हथकड़ी और पाँव में रस्सी और कहती रही बाप अध्ययन को सवार निकलेगा, शाम जा रही है। बाप अध्ययन को सवार निकलेगा, शाम जा रही है। अब करबला शाम चली गई। आखिरी शाम जाना था, शाम चली, शाम गई। फिक्र सुनो, सारे कूफा में 1-2 दिन रुक गया। कूफा से बाद बगदाद, फिर शाम। अब 36 शहरों से होते हुए गुजरी अली की बेटी। शाम पहुंची, एक जगह खड़ा गया। अब शिमलांती कहते उसे घोड़े से उतार दो, उठोते कहता क्यों आगे नहीं चले। अब का आगे पैदल सफर कर। अब अली की बेटी को वहां से गुजारा गया जहां पर हजूम ज्यादा था, जहां पर हजूम ज्यादा था। अली की बेटियों को वहां से गुजारा गया जहां पर हजूम ज्यादा था। अब वहां से गुजरा अली की बेटियों को। अब अज़दारो अली की बेटियों को वहां से गुजरा जहां से हजूम ज्यादा था। अब मैंने किताब के मुंह सुना था, वो कहते जैसे जो उन्होंने एक वाक़या पढ़ा तो उन्होंने कहा था, मैंने आलिम दीन से पूछा था, जैसे आलिम दीन से पूछना, उन्होंने कहा था जैसे मैंने शाम देखा तो आलिम दीन ने कहा था कि अब शाम में जैसे अब एक गली लगती है दूसरी गली, वो फिरते फिरते उन्होंने कहा शाम में कहते हैं शाम में जैसे हजूम था। अब उन्होंने बीबी ज़ैनब को मरकजी बाजार बनाना था। अब शाम त्यौहार और को खत लिखा। अब रश बोजाद हो गया, इसलिए अब शाम रश बोजाद हो गया। हम अपनी छतों पे करेंगे, तू अली की बेटियों को हमारे घरों के सामने से गुजर। और दारू जैसे अली की बेटियों को सारे घरों के सामने कोई कोयले फेंकता था, कोई गर्म पानी बोलता हुआ, कोई सीधे मारता, कोई पत्थर मारता था, कोई पत्थर मारता था। अब दारू अली की बेटी शाम से गुजरी, खड़ी हुई बगैर पाँव, नंगे पाँव खड़ी है। चोट बीबियों के दरमियान अली की बेटी खड़ी है। आगे सबसे आगे फिजा, उसके पीछे बीबी ज़ैनब आलिया खड़ी है। अब बीबी ज़ैनब आलिया टेक लेके खड़ी है बीबी फिजा के। अब यजीद अलैहिस्सलाम शराब पीता और कहते इसमें से ज़ैनब कौन है। ज़ैनब रोक कहते माँ। अब शिमर लाते यजीद को कहते इनमें से ज़ैनब कौन। शिमर लाते कहते वो जो आगे वाइट औरत वाली बुढ़िया नहीं खड़ी, उसके पीछे अली की बेटी है, कहीं इस बुढ़िया को आगे हटा। अब शिमलाते कहते बुढ़िया को आगे हट जा, हटने का नाम नहीं हुआ। अब बीबी जाने वाले का अज़दारो हर बीबी ने पाँव उठाया था, एक पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता था, 2 पाँव पे खड़े नहीं हो सकते। हर बीबी ने एक पाँव उठाते, हर बीबी एक पाँव उठाती थी, एक रखती थी। अब बीबी फिजा 2 पाँव के साथ खड़ी है सारा दिन। अब बीबी जाने वाले कहती है अम्मा आगे हट जा। अब बीबी फिजा कहती है, बीबी ज़ैनब को कहती, बीबी ज़ैनब बीबी फिजा को कहती अम्मा आगे हट जा। बीबी फिजा कहते बीबी जाने वाले को या अम्मा ना कहे या हटने का ना कहे, मैं तेरे नाने से वादा कहते जब भी आले मोहम्मद पे मुश्किल पड़ेगी सही होगा तो मैं सबसे पहले आ दूं। अब दोनों बाजू है नहीं बीबी फिजा के, सबसे आगे खड़ी है। अब शिमला ने ताजियाने लेके आया। अब बीबी फिजा रोक आवाज मारी, कब कोई बैठा है, कोई सही बैठा है। अब का को तू कौन, कम मुमूना को नहीं जानते, कहा है को तुम्हारी मलका कम है, वही मुमूना हूँ। कोई हाशिमे में कोई सही में गए नहीं, सारे 300 सिपाही बैठे थे, ईसाइयों ने तलवार निकाली। यजीद शिमर को रोक ले, हर किसी को तूने ली की बेटे की तरह लबारिश समझा हुआ है, तो कोई नहीं अगर फिजा को कुछ भी हमने पूरे शाम को फतह कर ले। बीबी ज़ैनब रोक कहती है नाना, नाना। बीबी ज़ैनब रोक कहती नाना देख अली की बेटियों का वारिस ना या दाइयों का वारिस आ गया।